नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट प्रोग्रेस ट्रेंड, जहाँ पे पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का सवाल रहेगा हमारा, तो पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था और आज भी कुछ चीज़ें जानेंगे। आज का सवाल रहेगा, अभिक्रिया के प्रकार हमने आपको बता दिया था। जो अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं और बाकी अभिक्रियाएं भी होते हैं, जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, प्रकाश अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रिया हैं जो आज जानेंगे हम क्वेश्चन में। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्वेश्चन मारेंगे यहाँ पे हम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने के मतलब जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जवाब में लिखेंगे हम, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवक्षेपण होता है, ऊष्मा का अवक्षेपण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कह रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो आपको बताया कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है ना, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है। तो लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवक्षेपण होता है। अवक्षेपण कहने का अर्थ ऊष्मा बाहर निकलता है ना। अवक्षेपण कहने का अर्थ ऊष्मा बाहर निकलता है, अवक्षेपण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो C+ में O2 यानी कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2। क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है ना। CO2 यानी कि ऊष्मा निकालेगा ये, ठीक है ना। क्या करेगा, ऊष्मा निकालेगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा। अब जब कोई भी चीजें बाहर निकलती है तो उसको हम एरो मार्क लगाते हैं ऊपर के चिन्ह तीर, क्योंकि ये निकल रहा है बाहर, है ना, बाहर निकल रहा है। तो अच्छा, तो अगर बात करें हम और एग्जाम्पल, जैसे कि श्वसन की क्रिया, आप देखिएगा श्वसन की क्रिया, जैसे कि आप सांस छोड़ के देखिए, ऊष्मा निकल रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, तो ये ऊष्मा निकल रहा है ना, तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सब्जियों का सड़ना गलना, जिसको कहते हैं विघटन होना, सब्जियों का विघटन होना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। क्योंकि जब सब्जियां सड़ जाती है तो उसके आसपास थोड़ी सी एक गर्म का अभाव होता है, तो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सब्जियों का सड़ना गलना, श्वसन की क्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए, तो आगे देखेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है ना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्वेश्चन डालेंगे, ऊष्मा
उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया, हाँ इसमें लिखेंगे। अब ये अभिक्रिया कहने का अर्थ हुआ कि उष्माशोषी अभिक्रिया जो उष्मा अवशोषित करता है यानी ग्रहण करता है ना, ग्रहण करता है। तो जवाब में हम क्या लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उष्मा बाहर निकलता है, सॉरी जिसमें उष्मा अवशोषित होता है यानी ग्रहण होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें उष्मा बाहर निकलता है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें, उदाहरण में एग्जाम्पल, नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन जब ये अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनाएगा, NO2। टू को यहाँ पे कर तो बेहतर है, या फिर टू को यहाँ पे लगा दिया जाए तो अच्छा है। टू को यहाँ पे लगाने का दोनों को हो जाएगा, संतुलित भी हो गया ये, ठीक है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा ये, है ना। तो ये हो गया उष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण होता है। उष्मा क्या होता है, ग्रहण होता है। उष्मा ग्रहण होता है। चलिए तो आगे बढ़ता है अभिक्रिया में, ज्यादा कुछ नहीं बतिया। अब ये समझिएगा कि उष्माशोषी मतलब उष्मा ग्रहण होता है और उष्माक्षेपी करने का मतलब उष्मा बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें क्वेश्चन को, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, थोड़ी सी राइटिंग बोर्ड पे नहीं बन पा रही है मेरी, कैमरा के सामने बोलने में भी डर लग रहा है मुझे, तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए राइटिंग में, है ना। तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अगर समझ में ना आए राइटिंग मेरी तो आप बोल दीजिए कमेंट में कि दिक्कत हो रही है समझने में, या फिर आप एक काम कीजिएगा कि वीडियो को आप जो फोन में देख रहे हैं तो फोन को लंबा करके नहीं, फोन को चौड़ा करके देखिए, तब आपको और भी चीजें समझ में आएगी और अक्षर भी आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे।
अवक्षेपण अभिक्रिया का नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का अर्थ होता है गाद, है ना। अवक्षेपण का अर्थ होता है गाद। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जो सरसों का तेल होता है, अगर उसको कोई भी इंसान अगर जो मशीन होता है, मशीन से निकलवा करके अगर लाए डिब्बा में रख दे, तो डिब्बे के अंदर ना एक नीचे से गाद बन जाता है, परत बन जाता है वो, है ना। तो उसी को कहते हैं अवक्षेपण। जो गाद बन जाता है वो गाद ही क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है ना। आप और भी चीजों में देखिएगा, जैसे कि क्या बोले हम, हाँ, अगर घर में कभी कभी कोई त्योहार आ जाए, लोग पुआ ठेकुआ पूड़ी छानते हैं, तो छानने के बाद क्या होता है कि जो तेल बचता है, उस तेल में भी जो गंदगी होता है, जो उसमें से जो आटा मैदा जो कुछ भी होता है, उसके नीचे में क्या होता है? गाद जैसा बैठ जाता है, काला काला सा। तेल के नीचे में क्या बैठ जाता है? बर्तन में गाद जैसा बन जाता है। तो वही क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। इसमें लिखेंगे हम कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का, इसमें किसी जिसमें किसी अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब होता है गाद, ये ध्यान रखिएगा। अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के किसी अवक्षेप अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है ना। जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे हम। यह है Pb NO3, ये क्या है? Pb, जिसको लेड कहा जाता है। Pb लेड कहा जाता है, सीसा, है ना, सीसा कहा जाता है। यह अभिक्रिया करता है पोटेशियम आयोडाइड से। तो अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है PbI2, जो कि ये गाद है, और प्लस में KNO3 का निर्माण करता है ना। ये है लेड नाइट्रेट, इसको क्या कहेंगे हम? लेड नाइट्रेट। और ये है पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि के से होता है पोटेशियम और आई से होता है आयोडीन। ये अभिक्रिया करता है, तो जो आयोडीन है ये किसके साथ आ जाएगा? Pb के साथ आ जाएगा, यानी कि लेड आयोडाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड। और ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो लेड आयोडाइड है ये गाद के रूप में रह जाएगा। हाई जो है ये गाद बन के रह जाएगा। अभिक्रिया करने के बाद हाई बाहर निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और हाई जो है लेड आयोडाइड ये नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो आज के लिए अभिक्रिया रहने दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।